Today I'll reveal a biggest secret of डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर आपके अंदर हिम्मत है और प्रॉपर इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आप इस पे क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके लिए वीडियो ज़रूर है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की रियलिटी समझना चाहते हैं, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं, एक फ्रीलांसर हैं, एक एजेंसी ओनर है, आज मैं हर चीज़ की बात करूँगा। पहले हम बात करेंगे एक बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से, जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढता है अपने बिजनेस के लिए, किसी फ्रीलांसर को ढूंढता है। मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज कैसे काम करती हैं, फ्रीलांसर्स कैसे काम करते हैं, कौन से प्रोजेक्ट को टॉप प्रायोरिटीज दी जाती हैं, किस तरह के क्लाइंट्स को अच्छा ट्रीट किया जाता है, किस तरह के क्लाइंट को स्मॉल टिकट साइज समझ के इग्नोर कर दिया जाता है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके बाद हम कवर करेंगे कंप्लीट डिटेल कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर अगर आपको बनाना है तो रियलिटी क्या है। देखो, थोड़ा उससे हट जाते हैं कि स्कोप बहुत है, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, बट रियलिटी क्या है कि गली गली में हर जगह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन है। कोई भी कहीं से भी कोर्स कर लेता है और नेक्स्ट डे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन हो जाती है। आज हम डिटेल में बात करेंगे और एंड तक आपको 100% कंक्लूजन मिलने वाला है कि यार आखिर करना क्या चाहिए। देखो, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग किया है और उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी आप बिजनेस ओनर्स हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, कि आप चाहते हैं कोई फ्रीलांसर मिल जाए, कोई एजेंसी ओनर मिल जाए, तो यहाँ पर लोग ना बहुत बार गलती करते हैं। अब गलती क्या होती है, देखो, बहुत सारे लोग तो पैसा खर्च भी करते हैं, वो पैसा देते भी हैं, फिर भी उनके बिजनेस खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? देखो, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से ना एजेंसी चूज करनी चाहिए, ठीक है। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है जिनके पास बजट होता है, ठीक ठाक बजट होता है, अच्छा खासा पैसा होता है, और वो किसी बहुत छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी को पकड़ लेते हैं या फिर ऐसे किसी फ्रीलांसर को पकड़ लेंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, कहीं उसने पास्ट में काम किया और रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, वो चाहते हैं इसको हम हायर कर लें और साथ में इनका भी काम करता रहे। क्योंकि यहाँ पे दो सिनेरियो होते हैं। आप किसी नए बंदे के साथ काम कर सकते हो, पर आपको ये देखना है कि आपका जो इतना बड़ा बिजनेस है, जो आप इतना एड स्पेंड कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, क्या उसके पास टीम है मैनेज करने के लिए। ऐसा तो नहीं वो बंदा कह रहा है कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, या फिर मेरे साथ तो बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, क्या उसके पास इन हाउस टीम है, क्या उसके पास एक ऑफिस है? क्योंकि आपका बिजनेस है, आप तो बहुत इतनी सारी चीजें उसके साथ कर रहे हो, तो क्या वो आपको एक सपोर्ट दे सकता है? तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा या आपको पूछना पड़ेगा कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितने सालों से है, ठीक है, आपके पास कितने टीम मेंबर्स हैं, उन टीम मेंबर्स का एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि आप अपना बिजनेस किसी के हाथ में दे रहे हो, जरूरी नहीं जिस बंदे से आपकी बात हो रही है वही प्रोजेक्ट मैनेज करेगा आपका पूरा का पूरा। तो आपको ये जरूर क्वेश्चन करना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, यू हैव राइट टू क्वेश्चन कि आपके प्रोजेक्ट पे कौन कौन काम करेगा, ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे यार कि ऐसा तो नहीं आपके प्रोजेक्ट पे कोई एक ऐसा बंदा बैठा है जिसकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है। सपोज मैं हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है और मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं, बट जो इस पे काम कर रहा हो, जो एग्जीक्यूशन कर रहा हो, वो कोई नया बंदा हो, न्यूबी हो, तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोजेक्ट पे कौन काम कर रहा है। अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप किसी बड़ी एजेंसी को पकड़िए, ठीक है, इसके पास टीम है। अगर आप किसी नई एजेंसी, किसी फ्रेशर या फिर ऐसे नए लोग हैं, आप उनको मौका देना चाहते हैं, नए लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट पे कौन कौन काम कर रहा है। ये मैं उन सब बिजनेस ओनर को बताना चाहूंगा जिनके साथ पास्ट में उनको लगता है कोई स्कैम हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। आप अगर इस तरह के सही क्वेश्चंस पूछेंगे, आप सही इंक्वायरी करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी गलत हाथों में नहीं जाएगा। अब आते हैं दूसरे केस पे, जो लोग सोचते हैं कि यार किसी ना ऐसे बंदे को उठा लेते हैं जो कहीं जॉब करता हो और वो साइड बाय साइड मेरे भी प्रोजेक्ट मैनेज कर दे। भाई ध्यान से समझो, हमने बहुत जॉब वालों के साथ काम किया है, ऐसे वेब डेवलपर्स, ऐसे फ्रीलांसर्स जो जॉब भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी मैनेज करते हैं। जॉब के बाद करना बहुत मुश्किल होता है। साइड बिजनेस, पार्ट टाइम काम जो होता है वो सिर्फ पार्ट टाइम कामों के लिए सही रहता है। आपका बिजनेस पार्ट टाइम काम नहीं होगा शायद आपके लिए। आपने बिजनेस में जी जान लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, बट कोई इंसान उसको पार्ट टाइम काम समझ के, साइड बिजनेस समझ के कर रहा है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ। वो इस एक्सपेरिमेंट मत होने दीजिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करिए अपने बिजनेस पे, ठीक है। भले आप फुल टाइम बंदा रखें, बट आप डेडिकेटेड हो, 2 पैसे आप एक्स्ट्रा जाने दो,
बट एक डेडिकेटेड बंदा रखिए, क्योंकि क्या होगा, वो बंदे हाँ तो बोल देंगे आपसे, वो कह देंगे कि हाँ ठीक है हम आपका साइड में मैनेज कर लेंगे। बट मैं हर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बहुत मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत कम लोग, देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन, कि कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेरे साथ भी कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट में किया भी है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा रहा है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उन्होंने टाइम से फोन नहीं उठाए हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की, एकदम से बैकआउट कर जाना। तो द मेन प्रॉब्लम विद दिस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे लोग बहुत बार इन्फॉर्म नहीं करते हैं, उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो एकदम से शिफ्ट हो जाएंगे। आपको दूसरे के बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप ऐसे बंदे को चूज करें जो आपके साथ कमिटेड होके काम कर सके, और ऐसा ना हो कि उसने एकदम से बैकआउट मार दिया हो, एकदम से उसने काम ना करे, फोन ना उठाए आपका। आप इसके लिए काम करिए, उसके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जिसने पास्ट क्लाइंट्स में काम किया है, आप उनके नंबर्स ले सकते हो और उनसे बात करके उसका फीडबैक ले सकते हो कि पास्ट में उसने क्या अपने क्लाइंट्स को टाइम से रिस्पॉन्स दिया है, सही से काम किया है। तो अगर आप अपने के लिए एक अच्छी एजेंसी, एक अच्छा फ्रीलांसर ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, नहीं तो चांसेस हैं कि आपके बिजनेस के साथ एक्सपेरिमेंट हो या कोई पैसा बर्न करे। और मैं हर एजेंसी ओनर या फ्रीलांसर से भी यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर किसी का बिजनेस मिलता है तो आप उस पर ऑनेस्टली काम करें, आप उसको रिजल्ट डिलीवर करने की कोशिश करें, और चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। 1 साल 2 साल पैसे कमा लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। शायद मैं किसी क्लाइंट से पैसा कमा लूँ, बट 5 साल 10 साल में आपका करियर नहीं ग्रो होगा और आप बहुत आगे नहीं जाओगे, ठीक है? तो अगर आपसे कुछ गलतियां होती भी हैं तो उनको आप सही कर लो। आप समझ जाओ कि हाँ आपसे कोई गलती हो रही है और उसको सही करने की कोशिश करो, और क्लाइंट से उसको जेन्युइनली आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। अब आते हैं और फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर्स जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। देखो, एक बात तो आज के टाइम एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री सैचुरेटेड है, लोग हैं यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे फ्रीलांसर से लेके बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज भी बैठी हैं। तो ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। बट अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस इंडस्ट्री में कंपटीशन के साथ साथ बिजनेस भी है, बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं, हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, और कोई आपके पास बैरियर नहीं है। आप ये भी तो देखो ना, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस होता तो शायद आपके पास बैरियर होता, आपकी इसी सिटी से आप क्लाइंट्स उठा सकते हो, इसी 5-10 किलोमीटर से लोग आएंगे। आज के टाइम आपके पास कोई बैरियर नहीं, हम पूरे इंडिया में काम करते हैं, यूएस में काम करते हैं, कनाडा में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, आप कहीं से भी क्लाइंट्स उठा सकते हो, ठीक है? किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, ठीक है? यहीं पे बैठ के आप अपने घर में बैठकर आप कहीं से भी काम करिए। सो सैचुरेशन पॉइंट तो है, बट अगर मैं बात करूं तो बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। तो यार अच्छा खासा कंपटीशन है हर निश में, बट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और अगर आप करना चाहते हो तो आपको अच्छी टेक्निकल स्किल्स चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको सेल्स स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ के, बस कहीं से पढ़ लिया कि गूगल एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स क्या होता है, उनको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो शायद आप एक इल्यूजन में जी रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने 10 यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, मैंने 2 छोटे कोर्स कर लिए, अब कोई क्लाइंट दे देगा अपना 1,50,000 रुपये की, लो भाई मेरे बिजनेस पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करो। तो ये तो बहुत मुश्किल है। बट अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपने इसको सीखा है, आपने जैसे ही आप कोई बीटेक करते हो, एमबीए करते हो, उस तरह से आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है, सीखा है चीज़ों को, तो आपको 100% इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। बट आपको टाइम देना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा शॉर्ट गेम नहीं होने वाला है। मतलब आप एकदम क्विक रीच स्कीम नहीं है कि एकदम से पैसे डालो, कोई 4 चीज़ें सीखो, क्लाइंट मिल गया और पैसे कमाना शुरू हो गया। बहुत मुश्किल होता है करियर बनाने में, स्टार्टिंग में क्लाइंट्स लाना, क्रैक करना, बट एट द एंड आपको एक बार अगर बिजनेस मिलना शुरू हुआ, क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शायद कोई नहीं बताता है कि डिजिटल एजेंसीज में क्या चल रहा है, कौन कितना बिजनेस ले रहा है, किसका कितना लॉस हो रहा है, कौन चैलेंजेस फेस कर रहा है। आप डिजिटल मार्केटिंग के एजेंसी के चैलेंजेस जानना चाहते हो कि क्या चैलेंजेस होते हैं, किस लेवल पे, टीम के लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं, फाइनेंस के लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं, मार्केटिंग सेल्स पे क्या चैलेंजेस है, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।